ओम नमः सिद्धेभ्य। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक, जिसे हम मोक्ष सप्तमी के नाम से मनाते हैं, इस निर्वाण कल्याणक महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रश्न है कि निर्वाण कल्याणक महोत्सव किस प्रकार मनाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो भी जैन पर्व हैं, जितने भी जैन पर्व हैं, दशलक्षण महापर्व, अष्टानिका महापर्व या महावीर जयंती, महावीर निर्वाणोत्सव, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक, 24 तीर्थंकर के जन्म पंच कल्याणक, ये सभी पर्व किस प्रकार मनाना चाहिए। अष्टमी, चौदस, किस प्रकार ये पर्व हमें मनाना चाहिए। तो सीधा सीधा सिंपल आंसर है कि सभी पर्व हमारे लिए आत्म कल्याण में निमित्त होते हैं। इन पर्वों के समय पर हमें संयम से रहना चाहिए, व्रत उपवास इत्यादि करना चाहिए। कुछ चीज़ों का यदि हम आजीवन त्याग कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि हमारे जीवन में जिन चीज़ों के कारण से हमारा समय नष्ट होता है, भोजन बनाना, भोजन करना या इनमें पूरा उपयोग लगाना, तो वो समय हमारा बचता है। उस समय को हम आत्म कल्याण में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने व्रत रखा है, यदि आपने उपवास रखा है, तो आपको अब भोजन नहीं बनाना है, अब आपको भोजन नहीं करना है। भोजन की आपके वो समय जो था वो बच गया, तो अब क्या करेंगे कि उस समय को अब कहीं और व्यापार आदि में एक्स्ट्रा प्रयोग कर लें, थोड़ा और मुनाफा हो जाए कि नहीं। अब ऐसे समय पे आपको शास्त्र स्वाध्याय करना होगा, प्रवचन सुनना होगा, तत्व चिंतन करना होगा, तत्व का निर्णय करना होगा। सीधी सिंपल बात यह है कि उस समय का आप अधिक से अधिक सदुपयोग करें आत्म कल्याण के लिए। जिस पथ पर चलकर भगवान पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, सभी तीर्थंकर और सभी भगवानों ने मोक्ष सुख प्राप्त किया है, आत्मा का अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है, हमें भी वही सुख प्राप्त हो, उसी पथ पर हमें चलना है और उसी के लिए हमें समय निकालना है। इसलिए हम इन दिनों में संयम धारण करते हैं और संयम से ये पर्व मनाते हैं। कभी कभी मेरे मन में प्रश्न होता है, भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याण अर्थात मोक्ष सप्तमी पर बहुत सारे लोग, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन दिनों वे व्रत उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, महिलाओं में अधिकतर ऐसे हैं, कन्याएं हैं जो मोक्ष सप्तमी पे व्रत उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग सम्मेद शिखर जी यात्रा के लिए जाते हैं, अन्य तीर्थ आसपास के क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर यात्रा हेतु जाते हैं, पूजन विधान करते हैं। तो लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक पर वे व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, संयम से रहते हैं। किंतु जब महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक आता है तो उसको बिल्कुल उल्टे प्रकार से बनाते हैं। महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक पर लोग व्रत उपवास नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा पकवान बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पूरे संसार में बांटते हैं। तो समझ नहीं आता कि भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक में और भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक में क्या अंतर है। क्या भगवान पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक ऐसा था कि उस दिन हमें संयम से रहना चाहिए, और भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक ऐसा है कि उस दिन खूब खाना पीना चाहिए। एक दिन हम व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, कुछ नहीं खाते, और एक भगवान के निर्वाण कल्याणक पे हम पकवान खाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तरह तरह की 56 भोग बना के खाते हैं, जगह जगह संसार में मिठाइयाँ बांटते हैं। तो इन दोनों भगवान के निर्वाण कल्याणक में ये डिफरेंस क्यों, इनको मनाने के रूप में जैन समाज का ये अंतर क्यों, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमें समझना चाहिए निर्वाण कल्याणक या जितने भी जैन पर्व हैं या सभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक, ये सब मनाने का कारण एक ही है, केवल आत्म कल्याण। आत्म कल्याण के अलावा दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं, है ही नहीं। तो चाहे महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक हो या पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक हो या अन्य तीर्थंकरों का कोई भी कल्याणक हो, उसको मनाने का तरीका एक ही है कि उस दिन हम संयम से रहें, उस दिन हम शास्त्र स्वाध्याय करें, तत्व का चिंतन करें, तत्व निर्णय करें, आत्म कल्याण का मार्ग उसकी खोज करें।
यही एक कारण है और यही एक हेतु है। इसी कारण से हमें सभी तीर्थंकरों के पंचग्रहण या कोई भी जैन पर्व मनाना चाहिए, इसी उद्देश्य से मनाना चाहिए, इसी तरीके से मनाना चाहिए। चाहे भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक हो या भगवान महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक। यदि आप में से कोई भी ऐसा करता है कि भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक पे हम उपवास रखते हैं, कुछ नहीं खाते, और भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक पे खूब नए नए पकवान बना कर खाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, तो आज से समझ जाइए। अपने आप से, अपने अंतर से पूछिए कि मैं 2 तीर्थंकरों के कल्याणक में ये अंतर क्यों करता हूँ। अपने अंतर मन से पूछिए और उसके बाद स्वयं अपना निर्णय लीजिए। इतनी बात मुझे अभी आपको समझानी थी कि किस तरह से हमें ये पर्व मनाना चाहिए। आप सभी इस बात को समझें और आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों इसी भावना से। ओम नमः शिवाय।